तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो हायर एजुकेशन पे होने वाली है। और हायर एजुकेशन पहले मैंने सोचा कि प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन और कमीशन एक ही में बना दूं, पर कमीशन ज़्यादा हैं और मैंने हर एक कमीशन को कवर किया है। एंड आई मेक श्योर कि आप हम पहले कमीशन से करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें पता है कि ड्यू टू स्टोरेज स्पेस मेरे को 10 से 15 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें मैं वही इंक्लूड करूंगा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और कवर भी हो जाए जल्दी। ठीक है, और बाय द वे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है कि हाउ आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 24, पीएचडी करनी चाहिए या फिर गेस्ट फैकल्टी, एज ए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप कल की वीडियो में बताया। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो जरूर करें क्योंकि वहाँ मैं नोट्स वगैरह भी भेजूंगा। थोड़े मेंबर्स हो जाए उसके बाद वहाँ आप कोई भी इशू हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। So, a very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is डे 88 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज का टॉपिक हमारा हायर एजुकेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस एंड कमेटी। कमीशंस और कमेटी के बारे में आज हम जानेंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-46। ठीक है, चेयरमैन क्या है? ठीक है, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन। आपको ये याद रखना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली कमेटी आई वो कृष्णा के नाम से आई, राधा कृष्णन। ठीक है, वाई कंस्टिट्यूटेड क्यों हुई? इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट एंड नीड अ रोड मैप फॉर हायर एजुकेशन। ऑब्वियसली बात है, रिकमेंडेशन इसके इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च, मोरल स्पिरिचुअल एजुकेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। द कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ यूजीसी। ठीक है, अब पहली चीज आपको क्या याद रखनी, 1948 में। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि कृष्णा के नाम की। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन और रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ यूजीसी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन दूसरी आती है 1952-53 में। ये है ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर मुरलीधर, थोड़ा आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी कनेक्ट कर रहे हो तो आप ये याद रखो बस, ए लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर। ठीक है, 1952-53। रिकमेंडेशन क्या है? डाइवर्सिफाई करिकुलम, वोकेशनल एजुकेशन, बेटर टीचर ट्रेनिंग, ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। ठीक है, आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया चाहे मुदालियर कमीशन हो गया, एक ही बात है। और कब आए हैं? 1952-53 में। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है, स्क्रीन सेवर भी लगाना जरूरी है ना, प्रमोशन होता रहना चाहिए। हाँ, अगला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 और स्टैट्यूटरी बना 1956 को। चेयरमैन है सी डी देशमुख। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स, क्वालिटी एश्योरेंस, रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, 93 में आया, 53 में आया, 56 में स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इसको बना दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, अब इसको ध्यान देखना, पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन एजुकेशन कमेटी थी ये। और किसके द्वारा हेड की गई? दुर्गाबाई देशमुख। कब? 1958 में। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, स्टैब्लिश काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन और जेंडर गैप को रिड्यूस करना, इसीलिए दुर्गाबाई देशमुख। इसके नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो क्या याद रखना है? पहला वुमेन कमेटी थी किसने? दुर्गाबाई देशमुख ने 1958, और ये इसकी रिकमेंडेशन है। अगला है कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन क्या है ना, 1964, 14 जुलाई 1964 से 14 जुलाई 1964 में अपॉइंट की गई, और 29 जून 1966 में इसने सबमिट करी अपनी कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, फेमस कोट क्या है? द डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ठीक है, कोठारी कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन है। 10+2+3 का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। एजुकेशनल क्वालिटी, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वाज बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन। तो जो पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा है?
द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन 1968 इज बेस्ड ऑन व्हाट? कोठारी कमीशन, ठीक है, कोठारी कमीशन। ध्यान रखना 10+2+3 स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 10+2+3 स्ट्रक्चर किस कमीशन में था, या फिर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 है वो बेस्ड है किस पे, अपॉइंटेड कब हुआ था, 14 जुलाई 1964 में, सबमिट कब करी, 29 जून 1966 में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 जो हमने कहा कोठारी कमीशन पे बेस्ड है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ, मतलब इजाद हुआ। एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन करना। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 टू 85, चेयरमैन क्या है? डीपी चट्टोपाध्याय। रिकमेंडेशन इम्प्रूव टीचर स्टेटस। अब देखो स्टूडेंट्स के बारे में सोच लिया, तो टीचर के बारे में सोचना जरूरी है। टीचर के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल टीचर्स आर द वन हु मेक द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो इट्स बेटर कि उनको गाइडेंस मिले, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। इम्प्रूव टीचर स्टेटस, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचिंग। देखो इम्पोर्टेंट आपको क्या है, नाम याद रखना है, कब हुआ याद रखना है, किसने किया, और रिकमेंडेशन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। अगला आता है ज्ञानम कमेटी 1984 में, प्रोफेसर जी आम राम रेड्डी ज्ञानम, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ये एक दो तीन चीजें आप इसमें याद रख सकते हैं। दूसरा, हाँ, पहला एजुकेशन पॉलिसी एनपीई। देखो अभी तो एनईपी है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी पहले था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई। तो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था 1968, उसके बाद था 1986 में दूसरा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कब थे तब? राजीव गांधी थे। रिकमेंडेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान से याद रखना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका क्रक्स मान सकते हो आप, यहाँ से मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक। नवोदय विद्यालय से रिकमेंडेशन थी, एडल्ट एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद 1990 में आता है जो रिव्यू करता है किसको? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। किसके द्वारा चेयर की गई? आचार्य राममूर्ति। डिसेंट्रलाइजेशन, वैल्यू एजुकेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, इक्विटी इन एजुकेशन। तो वो मोर और लेस इन कमिटीज में एजुकेशन की तरफ ही फोकस की गई है, क्योंकि और स्कूल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस की गई है क्योंकि वो फ्यूचर है, ठीक है, वहां से बिल्ड होता है फ्यूचर, ठीक है। फॉर्म स्पेसिफिकली टू रिव्यू एनपीई, तो ऐसी कमेटी जो स्पेसिफिकली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 96 को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है, 1990 में बनाई गई है, तो उसको आचार्य राममूर्ति कमेटी हम कहेंगे। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1991-92, एन जनार्दन रेड्डी प्रपोजल रिव्यू रामा मूर्ति कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है। अब ये इसकी एक एक सब अपने अपने रिव्यू कर रहे हैं। प्रिपेयर प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए में कई सारी चीजें आती हैं, क्वालिटी एजुकेशन आती है, जेंडर इक्वालिटी आती है, मतलब जिस तरह से एजुकेशन को एम्पावर और इम्प्रूव किया जाए, वो सारी हमारी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में आती है, ठीक है। अब आते हैं यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी, दो चीज ध्यान रखना, 1993 में ये स्कूल एजुकेशन की बात करते थे, और 2008 2009 में, या 2009 ही याद रखो आप, ये हायर एजुकेशन, कॉलेज हायर एजुकेशन पे आ गए, ठीक है। कौन है? प्रोफेसर यशपाल। फोकस लर्निंग विदाउट बर्डन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, यहाँ स्कूल की बात करी कब? 1993 में। यहाँ पर हायर एजुकेशन, कमिटी ऑन रिवोल्यूशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। रिकमेंडेशन क्या है? रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन इन हायर एजुकेशन। आगे कुछ 2000 प्लस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखो अब कुछ कह नहीं सकते ना। हमारा यूजीसी जो है कभी बहुत इजी एग्जाम बना देते हैं, जैसे इस बार का था पीवाईक्यू ही दे दिए, कभी बहुत हार्ड बना देते हैं, तो इसीलिए हम सभी याद रखेंगे। देखो अंबानी बिरला ऐसी पहली कमेटी और पहली लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट कमेटी जिसने एजुकेशन की फील्ड में काम किया, ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, अंबानी और मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला। नेशनल एजुकेशन कमीशन एनकेसी, सैम पिट्रोडा, ये याद रखना 2005 में आई। 2006 में लिंगोद कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेना। यशपाल कमेटी जो मैंने आपको बताई हायर एजुकेशन के लिए 2009 में आई। 1993 में किसके लिए थी?
स्कूल एजुकेशन के लिए। टेंडम कमेटी, प्रोफेसर एनपी टंडन। रिव्यू ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिव्यू ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब आई? 2009 में। किसने? टेंडम कमेटी। किसने लाई? प्रोफेसर एन पी एन टेंडम। देखो इन चीजों में ना आपको समझाने का कुछ नहीं, आपको यही याद रखना है ईयर क्या है, नाम क्या है, डेट क्या है। अगर मैं हर कमेटी के अंदर विस्तार से बताने लग गया कि इसमें ये, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम हथौड़ा वहीं पर मारेंगे जहां पर लोहा गर्म है, ठीक है। हमें हर जगह हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कहाँ पर हथौड़ा मारना है, ठीक है। अगला आता है 2010 में अनिल कोडकर कमेटी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम एंड रिफॉर्म इन आईआईटी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। आईआईटी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की अगर कहीं बात करी गई तो आप अनिल कोटकर 2010 पे टिक कर दोगे। 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी, रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर देखो अगेन मैं कहूंगा कि सारा प्रिपेयर करके जाओ ना। अच्छा, आप ना एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। उसके बाद पढ़ते रहना है ना। नारायण मूर्ति कमेटी 2012 की encouraged corporate participation and public private partnership in higher education। नारायण मूर्ति कमेटी जो इन्फोसिस के मालिक हैं, है ना, नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस के मालिक हैं, तो उन्होंने क्या इनकरेज किया? कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन, ठीक है। TRS Subramaniam Committee prepared the initial draft recommendation for the new education policy NEP, ठीक है। पहले क्या था? NPE। 1986 में, 1968 में पहली, 1986 में दूसरी, 86 में दूसरी, फिर आती है NEP जो 2020 आती है। तो TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने क्या किया? इनिशियल ड्राफ्ट बनाया और कस्तूरी रंगन का नाम आता है किसका? ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब NEP 2020 को ड्राफ्ट किसने किया? कस्तूरी रंगन ने। और इन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था, किसने? सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंसाइटफुल और यूजफुल लगा होगा ये लेक्चर। if you do find it interesting, then I would definitely suggest you to subscribe to the Scholars Guide, because मैं पिन पॉइंट वीडियो बनाता हूँ, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता, जितना एग्जाम में आएगा उतना ही बनाता हूँ और मैं बनाता रहूँगा लगातार। एंड कमेंट डाउन your valuable suggestion, and I, my friends, will see you in the next video.